नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो भी हमारी रहने वाली है लोकोक्ति और मुहावरे वाला जो चैप्टर है उस पर। इससे पहले 68 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वॉच नहीं करी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का। आप पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर से वॉच करें सामान्य हिंदी की, ठीक है। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि मैंने यूके SSS और यूके PSC का जो एग्ज़ाम पैटर्न है सामान्य हिंदी का, उसके आधार पे ही मैंने वहाँ पे वीडियो सारी अपलोड करी हुई हैं और आप उसको निश्चित तौर पे ज़रूर से वॉच करें दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम 69 क्वेश्चन से आगे देखेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे लोकोक्ति और मुहावरे वाला जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज की वीडियो का है हमारा कि भाड़े का टट्टू मुहावरे का अर्थ बताना है। यहाँ पे भाड़े का टट्टू किसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों? किराया न देने पर, या फिर पैसे लेने पर, किराए पर रहने वाला, या पैसे लेकर काम करने वाला, ठीक है। तो पैसे लेकर जो काम करने वाला होता है दोस्तों, उसके लिए यूज़ किया जाता है क्या? भाड़े का टट्टू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। यहाँ पे कौन सी लोकोक्ति है यहाँ पे, और कौन 3 मुहावरे दिए गए हैं, 1 लोकोक्ति दिए गई हैं, ठीक है। तो इसको बताना है। आस्तीन का सांप क्या है, लोकोक्ति है या मुहावरा है? अंक भरना, तूती बोलना, तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यहाँ पे राइट होगा दोस्तों इसका। ये क्या है हमारा? लोकोक्ति है, ठीक है। अगला है, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ बताना है। ज़बरदस्ती, गले पड़ना, सावधान रहने से लाभ होता है, पैसे से सब काम हो जाते हैं, और अपराध करके किसी को डांटना। तो इसका अर्थ होगा यहाँ पे दोस्तों हमारा ज़बरदस्ती गले पड़ना। किसी के ज़बरदस्ती गले पड़ना क्या होगा यहाँ पे? मान न मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? यहाँ पे कौन सा गलत सुमेलित है? कान काटना मात देना होता है। अंगूठे पर मारना क्या होता है दोस्तों? परवाह न करना। नज़र पर चढ़ना आँख बचाना। नज़र करना भेंट करना। तो इसका राइट होगा दोस्तों, जो कि हमारा यहाँ में सही सुमेलित है, वो है हमारा नज़र पर चढ़ना, यानी कि आँख बचाना, ठीक है। आगे है, निम्न प्रश्नों में लोकोक्तियों और मुहावरों का सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो पूर्ण करना है, लोकोक्ति और मुहावरों का जो सही विकल्प है उसको यहाँ पे चुनना है। शेर के मुंह में हाथ डालना, या गीदड़ के मुंह में, या कुत्ते के मुंह में, या बकरी के मुंह में। तो हमेशा क्या यूज करते हैं हम? शेर के मुंह में हाथ डालना, ठीक है। अगला है, दान की बछिया के लिए, दान की बछिया के नहीं देखे जाते। क्या नहीं देखे जाते हैं? मुंह नहीं देखे जाते, कान या दांत या आँख। तो क्या नहीं देखे जाते हैं यहाँ पे? दांत नहीं देखे जाते हैं। दान की बच्चा के दांत नहीं देखे जाते हैं। अगला है, घर आया भी नहीं निकल जाता। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, या मेहमान, या ब्राह्मण, या रिश्तेदार। तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे? कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता है, ठीक है। अगला है, ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए। तो क्या भारी होए? कमली, कामरी, कर्जा, या उधारी। तो क्या है? ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दोस्तों कामरी, ठीक है। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। अगला है, धोए जो 100 बार तो होए ना सेत, ठीक है। धोए जो 100 बार तो आदमी होगा, कपड़ा होगा, गंदा होगा, या काजर होगा। तो इसमें होगा हमारा यहाँ पे, धोए जो 100 बार काजर, धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत, ठीक है। अगला है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। लोकोक्ति का सही अर्थ होगा यहाँ पे, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? मूर्ख धनी क्या होगा? आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो लोकोक्ति का सही अर्थ है यहाँ पे मूर्ख धनी, ठीक है। धनी भी है और मूर्ख भी है। अगला है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है यहाँ पे। तो कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कान काटना यानी कि चतुर होना, ठीक है। चतुर होना यानी कि कान काटना। अगला है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। कहावत का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? तो कृतज्ञ होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, परोसे गए भोजन का निरादर करना, या फिर अपने हाथों अपना ही नुकसान करना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे कृतज्ञ करना, यानी कि कृतघ्न करना। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद कर देना क्या कहलाएगा यहाँ पे?
कृतघ्न होना। अगला है मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का क्या आशय है? तो मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का यहाँ पे आशय होगा दोस्तों चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है, ईश्वर के नाम पर छल करना, या ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता। तो मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ होगा यहाँ पे ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता। ठीक है, दिखावा कुछ और मन के अंदर कुछ और। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ होगा यहाँ पे। तो ऊँट के मुंह में जीरे के लिए यहाँ पे वो होगा यहाँ पे बहुत थोड़ा, यानी कि कोई चीज़ बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी है। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी क्या है? बहुत कम है। अगला है सिर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ होगा तुरंत भाग जाना होगा, या सर्कस दिखाना, चोट पहुँचाना, या फिर कारतूस दिखाना। तो इसका होगा हमारा यहाँ पे तुरंत भाग जाना क्या होगा? सिर पर पाँव रखकर भागना यानी कि तुरंत भाग जाना। आगे है ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या है यहाँ पे? तो ओछे के प्रीति बालू की भीति। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थाई होता है। ठीक है, अगला है सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। तो सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ होगा यहाँ पे हमारा सुंदर वस्तु में और गुण होना। ठीक है, एक तो सुंदर है ही, उसमें और गुण है, तो सोने में सुगंध। ठीक है, सोने में सुगंध। ठीक है, सोने पे सुहागा भी कहा जाता है, कई लोग सोने पे सुहागा भी यूज़ करते हैं, लेकिन सोने में सुगंध वो भी एक ही बात है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है दोस्तों। अगला है 9 2 11 होना का क्या अर्थ होगा दोस्तों? यहाँ पे 9 2 11 होने का अर्थ होगा यहाँ पे भाग जाना। ठीक है, अगला है पड़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। तो पड़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ठीक है, पड़े फारसी बेचे तेल, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, यानी कि मजबूरी है, तो मजबूरी के लिए यहाँ पे पड़े फारसी और बेचे तेल। ठीक है, तो अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन। यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ से, तो हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प बाहर होना का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे प बाहर होने का अर्थ यहाँ पे होगा दोस्तों मज़े में रहना। प बाहर होना यानी कि मज़े में रहना। अगला है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा यहाँ पे लज्जित होना। ठीक है, लज्जित होना। अगला है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। ठीक है, जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी यहाँ पे? तो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, यानी कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला है गुलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो गुलर का फूल होने मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना। ठीक है, कोई चीज़ दुर्लभ होती है तो गुलर का फूल होना मुहावरा इसके लिए यूज होता है। अगला है आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो आकाश पाताल एक करना बहुत अधिक उपद्रव करना, या घनघोर वर्षा होना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना, बहुत भारी प्रयास करना, यानी कि आकाश पाताल एक करना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा बहुत भारी प्रयास करना। अगला है हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो परेशान करना, चोरी करना, शुरू करना, या फिर मारने का प्रयास करना। तो हाथ डालना इसके लिए होगा हमारा यहाँ पे शुरू करना, हाथ डालना या फिर किसी काम में हाथ डाल दिया कहते हैं ना, तो शुरू करना होता है। अगला है कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? तो कान भरना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों यहाँ पे चुगली करना। ठीक है, सिंपल सा है, चुगली करना। अगला है गोद में लड़का शहर पर ढिंडोरा मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? गोद में लड़का और शहर भर ढिंडोरा। तो मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे होगा हमारा अत्यधिक शरारती होना होगा, या छोटा शिशु को तलाशना, छोटे बालक की प्रशंसा करना, या पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। तो गोद में लड़का शहर भर ढिंडोरा, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा? पास में वस्तु रहती है पर फिर भी चारों ओर उसको खोजना। ठीक है, अगला है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या पता आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा यहाँ पे? इसका होगा कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अगला है सबे दिन होत न एक समाना, सबे दिन होत न एक समाना। तो एक बहुत ही सिंपल सा है, सारे दिन
अच्छा, समय पर न पहुंचना श्रेयस्कर है, समय परिवर्तनशील है, समय बेकार है या समय अपरिवर्तनशील है। सबे दिन होत न एक समाना। ठीक है, तो क्या है इसका होगा हमारे यहाँ पे समय परिवर्तनशील नहीं है, यानी कि कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता है। समय परिवर्तनशील है यानी कि बदलता रहता है, सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अगला, खेत रहना मुहावरा का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे। तो खेत रहना मुहावरा का शाब्दिक अर्थ होगा यहाँ पे हमारा वीर गति को प्राप्त हो जाना। खेत रहना यानी कि वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरा क्या क्या इसके लिए लोकोक्ति होगी यहाँ पे। ठीक है, क्या लोकोक्ति का सही अर्थ होगा यहाँ पे, ठीक वो बताना है। तो इसका है अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना। ठीक है, अगला है आँख फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आँख फेरना मुहावरे का सही अर्थ है यहाँ पे पहले जैसा प्रेम न करना, प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना, किसी वस्तु पर उड़ती नज़र डालना, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना। आँखें फेरना, आँखें फेरना इसके लिए होगा पहले जैसा प्रेम न रखना। ठीक है, आँखें फेरना यानी कि ध्यान ही न देना। अगला है असंभव काम करना का अर्थ एक मुहावरा क्या होगा, असंभव काम करना। तो इसके लिए होगा आसमान सिर पर उठाना, आसमान के तारे तोड़ लाना, आसमान पर चढ़ा होना या फिर आसमान पर दिमाग होना। असंभव काम करना यानी कि आसमान पर दिमाग होना। ठीक है, अगला है नहीं, इसका ये नहीं होगा दोस्तों, इसका होगा असंभव काम करना यानी कि आसमान के तारे तोड़ लाने के बराबर होता है असंभव काम करना। ठीक है, अगला है मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है यानी कि बुरी तरह हारना होगा, गिर पड़ना, भोजन करना, चोट खाना। मुँह की खाना, तो बुरी तरह हार जाना इसका हो सकता है दोस्तों मुँह की खाना। मुहावरे का अर्थ होगा यहाँ पे बुरी तरह हारना। अगला है जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो जूतियों में दाल बांटना अपमान करना, दुखी होना, चापलूस करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाना यानी कि जूतियों में दाल बांटना। अगला है हाथ को हाथ में सूझना। हाथ को हाथ में सूझना का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, खोए रहना, चोट लगना, भ्रम में पड़ना या फिर घना अंधेरा होना। हाथ को हाथ में सूझना, इसका अर्थ होगा यहाँ पे घना अंधेरा होना, यानी कि एक हाथ दूसरे हाथ को ही नहीं ढूंढ पा रहा है, तो क्या होगा घना अंधेरा हो, इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। एक वीडियो और अब लास्ट वीडियो और आएगी जिसमें हम 40+ क्वेश्चनों को उसमें देखेंगे लोकोक्ति और मुहावरे। ठीक है, तो 4 वीडियो से लगभग इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट 2 लोकोक्ति और मुहावरे बनते हैं वो मैंने इन वीडियो में के माध्यम से आपको बता दिया है। और अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इनको दोस्तों। ठीक है, अदरवाइज़ आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ की आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर से बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें। ठीक है, धन्यवाद।